अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख रहे हैं जर्मन का ऑनलाइन बेआइंस कोर्स। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे A1 से लेके B1 तक के तमाम कोर्सेज फ्री मौजूद हैं और डिटेल लेक्चर मौजूद हैं और आप घर बैठे जर्मन सीख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और हमारा टॉपिक है लर्नन लर्नन उन नॉर्मल लर्नन, यानी कि सीखना सीखना और फिर से सीखना। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप फंक्शन पे आ जाएं। आज हम कुछ थोड़ी सी ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि मजीद क्या है। ठीक है। इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं सू का इस्तेमाल। ठीक है। कोई बंदा बता सकता है? मरियम आप बताएं सू का भी इस्तेमाल करते हैं और एक एग्जांपल भी दें। जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने होते हैं, लाइक मैं पढ़ती हूँ ऑस्पुल्डुम करने के लिए। ठीक है, जब मैं आपने एक जर्मन सीखती रीजन हूँ। रीजन देनी होती है ना एक, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सू का इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो फिक्रे होते हैं। पहले एक रीजन बताते हो, ठीक है, मैं ये करता हूँ ताक मतलब ये करने के लिए। ठीक है, जब ऐसे फिक्रे आ जाएं तो उनसू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। रऊफ जुमला बनाओ, मैं जर्मन सीखता हूँ जर्मनी जाने के लिए। बनाए, उनसू का इस्तेमाल करना है। Äh, Ich lerne Deutsch या zu, उम nein, sorry, Deutschland zu gehen. डॉइचलैंड, क्या नाक डॉइचलैंड, जान जर्मनी मतलब टू टू जर्मनी। ठीक है, Um प्रेपोजिशन नहीं बोलना। nach Deutschland zu gehen. जया गुड, बिल्कुल ठीक है। म्यूट कर दें अब। ठीक है, समझ आ गई। जी। मैं पढ़ता हूँ पास होने के लिए, मतलब मैं स्टडी करता हूँ एग्जाम पास करने के लिए। आप ही ऐसे आप जुमला बनाए। Ich lerne, या um, ähm, ich lerne, um, mm, डी प्रूफुम die Prüfung zu bestehen. बिस्टेन, जया गुड, बिल्कुल ठीक है। सही है। और आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? पहले आप रीजन लिखते हो, मैं ये करता हूँ, फिर आगे कामा डाल के लगाना है, फिर जो चीज आ जाए उसके साथ सू लगाना है। ठीक है। और जो दूसरी वर्ब आएगी इन्फिनिटिव में। अब ये सू का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप देखें, आपने खुद देखा होगा, इसमें दो वर्ब्स आती हैं। ठीक है, मतलब पहले एक फिक्र आप यूज कर लिया, दो एक किस्म के फिक्रे आते हैं। ठीक है, इस लर्ने डोइच, मैं जर्मन सीखता हूँ, फिर जर्मनी जाने के लिए नाटोइचलैंड सुके। तो ये सू के साथ जो वर्ब आएगी इसमें इन्फिनिटिव आएगा, ओरिजिनल फॉर्म आएगी उसकी। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे दा मिट का इस्तेमाल। ठीक है, दा मिट, यूज ऑफ दा मिट। ठीक है, दा मिट कहते हैं विद दैट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। मैं जर्मन 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 सीखता हूं ताकि मैं स्टडी कर सकूं। पहले हमने लिखा है, हमने बोला है मैं जर्मन सीखता हूं जर्मनी जाने के लिए। ठीक है, अब मैं, मतलब एक ही है, मतलब आ जाके जो है ना उसका खुलासा एक ही है, लेकिन उसको बताने का तरीका डिफरेंट है। आप ये भी कह सकते हो मैं जर्मन सीखता हूं ताकि मैं नौकरी हासिल कर सकूं, ताकि मैं जर्मनी जा सकूं। मैं सबक पढ़ता हूं ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं। ठीक है, फर्क है ना थोड़ा सा, मतलब एक ही है लेकिन फर्क है इसमें थोड़ा सा। इसका जो बनाने का तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, बनाते हैं जिसे हम फिक्रा बनाते हैं। इश लर्ने डोइच दा मिट, आई थिंक बीच में कमा आता है। हाँ, ठीक है, पहले आपने फिक्रा इश लर्ने डोइच दा मिट इश nach Deutschland gehen kann। ठीक है, इसके साथ हमेशा नेबन आता है। ठीक है, नेबन का मतलब है कि वर्ब एंड पे आएगी। सही है, दा मिट, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आगे जो भी फिक्रा लिखना है वो आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दें, ताकि
यूज मतलब दामिट का इस्तेमाल, विद दैट। दामिट मैं कहते हैं रोजे विद दैट। रखता हूँ ताकि मैं जन्नत में जा हाँ, बनाओ, जुमला बनाओ। इश सकूँ। इश्क लड़ने, ओ सॉरी, फास्टन कहते हैं रोजा रखना। इश फास्टे। दामिट, बनाओ फिक्रा। दामिट। तो फिर भी जन्नत का क्या बताया था? और पहले फिक्रा, बाकी जितने जन्नत का है तो मैं अब कह देता हूँ, जन्नत ही लिख दो। फिक्रा सही बनाओ, ग्रामेटिकली सही बनाओ। दामिट इश, क्या आएगा आगे? इश्क किसने जाना जन्नत में? हाँ, इश। इंस पाराडीज। इन पैराडीज, गेन या के एन कान। ठीक है। कौन? सकूं, जब सकने का आएगा तो फिर क्योनिन का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, सही है। हाँ ठीक हो अच्छा, गया। अब मरियम आप जुमला बना, मुझे पैसे दो ताकि मैं आइसक्रीम खा सकूं। ताकि मैं कुछ भी, मैं सब्जी खरीद सकूं, कुछ भी एक फिक्रा बनाओ। मुझे मुझे पैसे दो। इंपेरेटिव में जरूर इस्तेमाल करना है। क्या होता है इंपेरेटिव? मैं अगर बोलूं मुझे पैसे दो, क्या बोलेंगे? Gebe mir Geld, गिब, गेबे नहीं, गिब। गिब मिया गेल्ड। gib mir, gib mir गेल्ड, Geld, damit ich Gemüse verkaufen. Ja, दामिट इश, हाँ, दामिट kaufen. इश Yes. gemüse kaufen कान। ठीक है, समझ आ गई? जी। आप ऐसे आप जुमला, आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं स्कूल जा सकूं। ठीक है, बनाए जुमला। Ich brauche, ich brauche Geld, damit ähm, Schule, इश सुर शूले। damit, damit ich Schule äh, gehen kann. ठीक है, रऊफ आप जुमला बनाओ। आई नीड वीजा ताकि मैं जर्मनी जा सकूं, मुझे वीजे की जरूरत है ताकि मैं जर्मनी जा सकूं। इश्क ब्रोए, या वीजुम, या डेमिट इश्क, nach Deutschland gehen, कौन? कान नहीं भूलना। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इधर उमसू का इस्तेमाल करना है या कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप देख लें, लिखा भी हुआ है इधर। उमसू का जब आएगा तो वर्ब किस में आएगी? इन्फिनेटिव में आएगी। ठीक है, जो दामिट का इस्तेमाल आएगा तो नेबन सेट्स में आएगा, यानी वर्ब एंड पे आएगी। सही है, और उसकी कॉन्जुगेशन अगर आती है तो वो करनी है आपने। सही है। अब यहाँ पे एक दो नीचे एग्जांपल लिखिए आप। वो कह रहा है कि दामिट आएगा, मतलब फिक्रा है वो खुद ही उसने लिखा, दामिट के साथ बनाओ और ये उमसू के साथ बनाओ, तो ये हो जाएंगे। एक मैं करता हूँ उमसू का। कारीन बेजूफ कोर्स। आगे वो ना कामे में ऐसे लिखा हुआ, पूरा फिक्रा नहीं है। डेन विशरन उमगांग मिट विंडोज ऑफिस प्रोग्राम लर्नन। ठीक है, मतलब वो एक कोर्स जो है ना विजिट करती है ताकि क्या कर सके, वो जो विंडो होती है ना कंप्यूटर की, ठीक है, ऑफिस प्रोग्राम होते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ताकि वो उमगांग कहते हैं उससे, मतलब कहते हैं ना कि नो हो अच्छी जो है ना वो उसके साथ काम कर सके। ठीक है, तो आएगा करीन बेजूफ अन कोर्स डेंजिशन उमगांग में विंडोज ऑफिस प्रोग्राम सु लर्नन। ठीक है, सु लर्नन, सु के बाद फिर वर्ब आएगी। सही है, तो ये हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसके साथ ही अगर एक तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ये 10 फिक्रे हैं, 9 फिक्रे हैं, और ताकि आपका ये कंसेप्ट वो जो क्लियर हो। इसके साथ पेज नंबर 153 पे आ जाए। ये कौन सा? ये 153 है। ये सेम वही चीज है, और दामिट वाला है। ठीक है, इसकी भी सेफ उन्फ में एक्सरसाइजेज हैं, सेम इसी टॉपिक की, दामिट और उमसू की। आपको मैं पहले भी जब हम स्पीकिंग करते हैं तब भी कह चुका हूँ, उमसू का बहुत इस्तेमाल होता है और बड़ा इजी सी चीज है, कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यकदम आपके सू सू कर रहा है आप पे।
ठीक है, उमसू का इस्तेमाल बड़ा इजी है और बड़ा इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये देखें, पाउलो लैंड डोइच इन डॉइचलैंड स्टूडियन। ठीक है, पाउलो जर्मन सीखता है जर्मनी में स्टडी करने के लिए। पाउलो लैंड डोइच इन डॉइचलैंड सू स्टूडियन, या फिर कह सकते हो पाउलो लैंड डोइच दा मिट एया इन डॉइचलैंड स्टूडियन कान। ठीक है, समझ आ गई? तो ये जी सेफ उन पे आपने कर लेना है। ठीक है, सेम वही चीज है, आपने बस फिक्र उसके बनाने हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए, ताकि आपको पक्का याद हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वापस आ जाए। पेज नंबर क्या है बात, वन मोमेंट। हाँ, मैं नीचे चला गया था। पेज नंबर 150 ना 136 पे आ जाए। ठीक है, 136 राइट है, 136 राइट कहते हैं पेज को। अच्छा जी, वर्ड शब्द, अब यहाँ पे कुछ फिक्रे हैं, उनमें खाली जगह हैं, वो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये जो इसमें फिक्रे हैं ना, ये जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो आपने फिल करने हैं। वो कह रहा है कि इसमें से ना कोई लफ्ज आएगा, ये आख्त में से आएगा कोई ना कोई। हम एक दो देखते हैं, बाकी आप कर लेना। ठीक है, Nummer eins, wenn man ein Wort nicht versteht, dann muss man das Wort im Wörterbuch डैश। वो कह रहा है जब बंदा एक लफ्ज नहीं समझ सकता, यानी कि समझ नहीं आती, तो बंदे को डिक्शनरी, वोटा बुक कहते हैं डिक्शनरी को, डिक्शनरी में से क्या करना है, क्या होता है, वर्ब कौन सी आएगी इसमें, नाखशलागन। ठीक है, नाखशलागन कहते हैं डिक्शनरी में से लफ्ज को ढूंढना, कि अच्छा जी ये लफ्ज एक लिखा हुआ है, कोई भी प्रूफोंग, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। डिक्शनरी में जाते हो, ABC, पी पे आके पी आर पे यू, फिर प्रूफोंग। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं नाखशलागन। ठीक है, नाखशलागन। तो क्या इसमें आएगा, तो बंदे को फिर क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई? मन जोल्टे दिस दस वर्ड डैश जोन्स फरगिस मंड, वो कह रहा है कि बंदे को लफज, अदरवाइज बंदा भूल जाता है। क्या करना चाहिए, लफज को खाना चाहिए, लफज को विदा पीना होलन। चाहिए, विडा होलन जया गुड, लफज को दोहराना चाहिए, नहीं तो बंदा भूल जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस भी लगाया करें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के आएंगे जिसमें आपको कॉमन सेंस भी लगानी पड़े, कि लफज को क्या किया जा सकता है, खाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, या जो भी है। पीले लर्नर मोटिवेट एस व्हेन दिस ना कोर्स eine Prüfung डैश müssen, प्रूफुंग, वो कह रहा है कि बहुत सारे, डेस्टिन। नहीं अब लेकिन मिशन, जब उनको प्रूफुंग देना पड़ता है तो फिर जो है ना वो उनको मोटिवेशन आती है ज्यादा सीखने की। ठीक है, तो इस तरह आपने अनोइन कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा। अगर मुश्किल लग रहा है तो आपको करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आसेन हम कर चुके हैं ऑलरेडी जोन्स का इस्तेमाल। ठीक है, एक एग्जांपल दें आप ऐसे जोन्स के साथ, कोई भी एग्जांपल सौखी सीधे, पहले उर्दू बताएं और उसका फिक्र एक बनाएं। पहले मतलब मैं दें, जोन्स डेली जोन्स, हाँ जोन्स का क्या मतलब होता है? दोस्त का मतलब होता है अदरवाइज, हाँ, यानी कि अगर ये मैंने ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। जिस तरह ठीक है, मैं खबरें बाकायदगी से मैं खबरें देखता हूँ ताकि मैं हालात हाजरा से वाकिफ रहूं। ठीक है, एग्जाम्पल दे, सौखी से एग्जाम्पल दे जिसकी आप जर्मन भी बना सकें। हम्म, मैं हम्म, मैं नए लफ्जों की दोहराई करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं, मैं ताकि भूल मैं ना भूल ना जाऊं। जाऊं, या अदरवाइज, यहाँ पे जोन्स का हाँ, इस्तेमाल करना है। अदरवाइज भूल। अदरवाइज मैं भूल सकता हूँ या भूल जाऊंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, जुमला बनाए, इश Ich wiederhole neue Worte, नोए वेटा, वेटा यानी कि वेटा कहते हैं प्लूरल, जमा। sonst जोन्स ich फरगेसे, vergesse. जोन्स के फौरन बाद वर्ब आता है। ठीक है, जोन्स फरगेसे इश, जी, जी कहते मतलब जी यानी लफज, ये जी Ihnen ये है। ठीक है, जी का मतलब ये लफज है, दे मतलब वो, नहीं तो मैं उनको भूल जाती हूँ, उन कौन है। ठीक है, ये लफज है।
वर्ड्स। सही है, sehr गुड। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछली या उससे पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसकी हम कर चुके हैं, अगर नहीं तो फिर दोबारा करें। अच्छा जी, आ एल्फ आ जाए, Sprachunterricht ohne Kurs। ठीक है, Sprachunterricht कहते हैं लैंग्वेज का लेक्चर, जिस तरह मैं अभी दे रहा हूँ। ये क्या है, एक Sprachunterricht है ohne Kurs, बगैर कोर्स के। ठीक है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, बल्कि मरियम आप पढ़ो और मतलब बताओ, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। Eine Universität hat beschlossen, keine Sprachkurse mit Präsenzunterricht mehr anzubieten. Studenten, बस पहले इतना एक मतलब तो, हाँ एक यूनिवर्सिटी जो है, बेशलोसन क्या होता है? बिश्लोसन। ठीक है, बिश्लीसन से आया है। बिश्लीसन का मतलब होता है डिसाइड करना। जिस तरह पार्लियामेंट में एक डिसीजन होता है ना कि अच्छा ये लॉ पास हो गया है, ये आइन, ये फलां चीज पास हो गई है, ये फेल हो, मतलब पास मतलब अप्रूव हो गई है। ठीक है, वो बिश्लोसन होता है, बिश्लीसन से आया है। बिश्लीसन साहब पार्टिसिप्स हुआ है बिश्लोसन, डिसाइडेड। ठीक है, तो किसी एक यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि काइन स्प्राखकुर्से में प्रेजेंट उनट्रिस्ट, जो दो तरह के उनट्रिस्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और एक होते हैं ऑनलाइन उनट्रिस्ट। ठीक है, तो जो मजीद वो कह रहा है कि जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो प्रेजेंट, वो उसके नहीं होंगे लेक्चर, अनसुबीटर मजीद वो नहीं वो ऑफर कर रही। आगे आगे है die eine स्टूडेंटन, Studenten, die eine Fremdsprache lernen oder ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten. यानी कि जो स्टूडेंट हैं जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या अपनी या जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव लैंग्वेज करते स्किल्स हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। फरबेसन, फरबेसन का मतलब होता है इम्प्रूव इम्प्रूव करना। करना। ठीक है, फरबेसन, उससे फिर निकलता है फरबेसरूम। फरबेसरूम का क्या मतलब होगा अवैस? फरबेसन इम्प्रूव करना, फरबेसरूंग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कहते हैं ना नोटे फरबेसन, जिस तरह आप कहते हो कि यार मैंने ना अपना ग्रेड इंप्रूव करना है। ठीक है, नोटे फरबेसन। इसका इसका जो गेगेंटाइल है वो क्या है, फरश्लेश्तर्न। श्लेष्ट होता है बैड, ऐसे ही है। फरश्लेश्तर्न कहते हैं बुरा होना, मतलब किसी चीज का बुरा कर, मतलब यानी इम्प्रूव का जो अपोजिट क्या होता है, मतलब अच्छा करना, बुरा करना। ठीक है, यानी कि ग्रेड अगर पहले था आपका A+, या A+, तो वो पहले ही बड़ा अच्छा है, मतलब B था या C था, आप कहते हो मैंने इंप्रूव करना है, मैं B पे लाना है, A पे लाना है, और आपका C के या D आ जाते हैं या F आ जाता है, तो वो क्या है, फरश्लेश्तर्न है। तो उससे फिर फरश्लेश्तरुंग, फरश्लेश्तरुंग। ठीक है, फरबेसर्न, फरश्लेश्तर्न। अच्छा जी, जो अपनी लैंग्वेज वो करना चाहते हैं आगे, Können das ab sofort nur noch online, वो सिर्फ वो जो है वो सिर्फ ऑनलाइन अब जोफोर्ट का कर क्या मतलब सकते है? हैं। अब जोफोर्ट का मतलब होता है अभी से, अ, एज सुन एज अभी से। पॉसिबल। अक्सर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं बताएं अपनी फरफूक बार काइट। फरफूक बार काइट क्या होता है रऊफ? फरफ्यूक बार क्या होता है, फरफ्यूक बार? अवेलेबल। फरफ्यूक बार अवेलेबल, और Availability। फरफ्यूक बार काइट होता है अवेलेबिलिटी। अक्सर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो पूछते हैं कि अपनी जो है ना, एक तो सैलरी बताएं और बताएं कि कब से ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपने अप्लाई करना होता है तो दो चीजें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। तो फरफूक बार आप लिखते हो, आप कहते हो एज सुन एज पॉसिबल, तो अब जोफोर्ट। ठीक है, इस तरह लिखते हो मेल में, फरफूक बार काइट अब जोफोर्ट, या फिर लिख सकते हो फरफूक बार काइट अब जनवा 2016 के मैं जनवरी 2026 से काम कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह आपने लिखना होता है। सही है, आगे आगे die Online-Kurs sind कुर्जे, auch selbst प्लूरल है कुर्जे, एक Kurs, होता है कुर्ज, ये लिखा है कोर्स यानी,
ठीक है, और प्लूरल है कुर्जे। डी ऑनलाइन कुर्जे sind auf Selbstlernbasis nur schriftliche Arbeiten wie Aussätze werden von einem Tutor korrigiert। यानी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सेल्फ बेस हैं और ओनली रिटन वर्क बिल्कुल, और जैसे जैसे ऑफसेट से यानी कि सेंटेंसेस वगैरह जो आपकी रिटन होती है, ठीक है, वो किससे करेक्ट किए जाते हैं? ट्यूटर से। ठीक है, वो एक ट्यूटर से करेक्शन उसकी की जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल आपका कोर्स होता है प्रेजेंट, उसमें तो बोल भी सकते हैं आप, उसमें सारी गलतियां वो निकल, लेकिन ये जो कोर्स है इसमें सिर्फ जो रिटन आपका काम होगा वो चेक होगा और वो आपको करेक्शन आपकी कर देंगे कि अच्छा ये आपने सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन दी फॉलोइंग कमेंटार दासु इंडिया यूनिवर्सिटी साइटों, कुछ लोगों ने इसके बारे में, किसके बारे में, ये जो यूनिवर्सिटी ने किया है कि ऑनलाइन कोर्सेज सिर्फ हुआ करेंगे, प्रेजेंट नहीं हुआ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट अपने किए हैं। ठीक है, पैट्रिसिया ने, लुइस से, मार्टिन, डॉक्टर क्लाउज, ये वो। ठीक है, तो कुछ आपने पढ़ के बताना है कि कौन इसके अगेंस्ट है और कौन इसके साथ है, यानी इस स्टेटमेंट स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन कोर्स हुआ करेंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग उसके हक में हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हैं। जो हक में होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं माइनूंगा उस सर, क्या उसको कहते हैं, द फ्यूअर। ठीक है, और द गेगन, गेगन कहते हैं अगेंस्ट, द गेगन द फ्यूअर, द फ्यूअर मतलब फॉर दैट, मतलब उसके साथ, और द गेगन उसके अगेंस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि कौन इसका है। हम एक दो पढ़ते हैं, बाकी आप घर से कर लेना। ठीक है, पत्रिसिया का पढ़ते हैं। जी अवैस पढ़े, क्या कहती है पत्रिसिया, क्या कमेंट करती है? Bei Online-Kursen kann man die Zeitpässe einteilen टाइलन, und nach je जाइनम, Selbstbestimmung जाइनम, seinem आइगनन, eigenen Tempo arbeiten. मिया कॉम्ट दस, Mir kommt das sehr एंड entgegen. केगन। ठीक है, क्या कह रहे, क्या क्या कहती है वो? कि ऑनलाइन कोर्स में आदमी टाइम इंटाइलन का क्या आइन टाइलन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, जिस तरह टाइम, अच्छा जी मैंने घंटा करना है, 2 घंटा करना है, मतलब इस तरह ना आइन टाइलन मतलब डिस्ट्रीब्यूट टाइम करना, को मैनेज कर सकता है या मैनेज कर डिस्ट्रीब्यूट सकता है, बिल्कुल बेटर मैनेज कर सकता है। और हम्म, अपना अपने काम का टेम्पो बरकरार रख सकता है। आर बार मतलब वो कह रहा है कि अपने अपनी स्पीड के हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है ना, थोड़ा करो ज्यादा करो वो नहीं है। ठीक है, तो अपनी जो उसके साथ वो कर सकता है। मिया कॉम द जेया एंड केगन। ठीक है, एंड केगन कहते हैं अगेंस्ट। ठीक है, मेरे लिए वो कह रही है बहुत अगेंस्ट है ये, हालांकि ये अजीब सा लग रहा है, मतलब अब वो पहले तो कह उसकी रही, और बात थी, हाँ पहले तो वो आगे कह रहे बिल्कुल कि उलट अभी, कर। बहरहाल पता नहीं जो भी है। अच्छा जी, आगे किसी और का पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, आप ही ऐसे रिचर्ड का पढ़े, रिचर्ड। Ich brauche Druck durch Vorgeben, फोर के गेबने, gebene, vorgegebene Hausaufgaben feste Termine und einem Lehrer, der mich korrigiert. Ich brauche Druck. द्रुक कहते हैं मुझे स्ट्रेस। ठीक है, Druck इश ब्रोह द्रुक दुर्श फोर के मुझे गेबन हाउस ऑफ गाबन। यानी कि मुझ पर स्ट्रेस होगा होमवर्क यानी कि काम करने का, होमवर्क लिखने का। फेस्टिव फेस्टिव क्या होगा? फेस्ट, फेस्ट कहते हैं फिक्स। ठीक है, फेस्ट टर्मीन, फेस्ट
फेस्ट कहते हैं फिक्स, अक्सर इधर लिखा होता है फेस्टे बिसियुंग, फेस्टे बिसियुंग, बिसियुंग कहते हैं रिलेशनशिप, बिसियुंग, ठीक है, जो पक्का रिश्ता होता है, ठीक है, फेस्ट बिसियुंग या फेस्ट अनस्टेलुंग, पक्की जाब कहते हैं, पक्की जाब लगी होती, फेस्ट अनस्टेलुंग, ठीक है, अनस्टेलुंग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट या आपकी जो जो भी है, सही है। वो कह रहा है कि मुझे जो है ना गिवन होमवर्क जो होते हैं या जो फिक्स टर्मीन होती हैं उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ओडा आइनन लेरन डैमेज और एक उस्ताद जो मुझे करेक्ट करे। अलाइने कानिश मिश निश्त ausreichend मोटिव, ausreichend कहते हैं इनफ, ठीक है। वो कह रहा अकेले जो है ना मैं वो इतनी मोटिवेशन नहीं ला सकता, ठीक है, या अपने आप मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट है या इसके द फ्यू है, दफिया हैं ये कह रहा अगेंस्ट है है। ऑनलाइन कोर्स। वो तो कह रहा है मुझे ऑनलाइन को ऑनलाइन मैं तो नहीं कर सकता घर बैठे, मुझे तो वो स्ट्रेस की जरूरत, मतलब मुझे तो डंडा चाहिए, ठीक है, मैं अकेले मैं इतना वो नहीं हूँ, तो ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी कमेंट पढ़ लेने हैं, जो लफ्ज नहीं आता जी क्यों फन वेटा बुख नाश चलागन, ठीक है, इम वोटा जी क्यों दस वोट इम वोटा बुख नाशलागन, ठीक है, यानी कि आप जो लफ्ज ना आए वो डिक्शनरी से आप देख सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आसवल्फ में जो है ना आपने एक लेटर लिखना है, ठीक है, आपने एक लेटर लिखना है, आपने अपना ओपिनियन देना है, आपके सामने ये रख दिया गया है, आपने अपना ओपिनियन देना है कि आपके ख्याल से क्या ठीक है, और रीजन भी देनी है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर 9 वो रउफ लेगन दी beim Sprachen besondere Wert, आप जब एक लैंग्वेज सीख मतलब जुबानें सीखते हैं तो किस चीज पे ज्यादा जो है ना वैल्यू, किस चीज को वैल्यू देते हैं ज्यादा, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग वन स्टूडेंट, कब वो ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन लर्निंग लर्नर, ठीक है, मतलब आपने कह लो कि जो उसके फायदे और नुकसान फोर्ट वाले नाट वाले वो आपने इस लेटर में लिखने हैं, ठीक है। वो मिठाबन से बेजुंदरी गुटियर फार्म, आपने किसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है आपका, ऑनलाइन कोर्स करने से ज्यादा अच्छा सीखा है या प्रेजेंट में, आप अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकते हैं, ठीक है, आपने ये लेटर लिखना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने जो है ना वो कवर करने हैं। अच्छा जी, लेबन लॉन्गस लर्नन, लेबन लॉन्ग कहते हैं जिंदगी भर, ठीक है, आप जुमला बनाए हुआ है, मैं जिंदगी, एक एडजेक्टिव है लेबन लॉन्ग, ठीक है, एडजेक्टिव है ये लेबन लॉन्ग, मैं जिंदगी भर चकवाल में रह रहा हूं, बनाए जुमला इश लेबे इस लेबल लेबन्सलांग इम इमचकवार sehr gut, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं जिंदगी भर चकवाल में रह रहा हूँ, ठीक है, लेबन लॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है। फ्रागन जी नाहपान और ब्रिस्टन से, अपने जो है ना वो हमसाई से पूछें, वस मुश्तन जी उनबेडिंग नोख लर्न, आप क्या मजीद सीखना चाहते हैं, ठीक है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, कोहन क्या मतलब है, कोहन मिलके बताएं, कोहन कुक कुकिंग करना, खाना पकाना, फोटोग्राफीरन फोटोग्राफ तस्वीरें फोटोग्राफी लेना, करना। फोटो बनाना, ठीक है, क्योंकि कुछ बंदे बिल्कुल लल्ले होते हैं, उनको फोटो बनानी भी नहीं आती, उनको कहना फोटो बना दो, वो सारा आपका आधा कट्टा होता है या बिल्कुल सामान को लिया होता है, ठीक है, बंदा चज की फोटो भी नहीं बना सकते। और एक तो होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ठीक है, जो कैमरा में प्रोफेशनल कैमरे से बनाते हैं, ये इवेंट कवर करते हैं ये वो, ठीक है, और एक नॉर्मल फोटोग्राफी होती है, जिस तरह मैं बोलूँ यार फोटो बना दो, और बिल्कुल लल्ले होते हैं फोटो, वो कहता है बंदा यार किसको कह दिया, इससे अच्छा मैं अपनी सेल्फी बना लेता, ठीक है, फोटो बनाना सीखना। मालन पेंटिंग पेंट वाला, पेंटिंग क्लावियर स्पीलन, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना क्या होता कि क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, पढ़ा था ना हमने A2 में, हॉबीज में, ये जो वो पियानो, ठीक है, हाथ पियानो का पियानो होता है, बजाना, पियानो, पियानो। मीटर बाइट, मीटर बाइटर फ्यूरन, फ्यूरन कहते हैं लीड करना, के मीटर बाइटर कहते हैं जो
आपके साथ काम कुलीग्स होते हैं, आपके Colleague. एम्प्लॉय, उनको लीड करना है। यानी आप मैनेजर हो तो आप अपने एम्प्लॉय को लीड कर रहे हो, मतलब उनको लीड करना। वैसा है कम्युनिकेशन, ये भी एक बड़ी स्किल है। बहुत सारे लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, चाहे उनको लैंग्वेज आती भी है। बेटर कम्युनिकेट करना। हाँ, बेटर बेस्ट। कम्युनिकेट करना, बिल्कुल सही है। ये नहीं कि उनको जर्मन नहीं आती, जर्मन भी होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं उनकी होती है। मेरे को बात, अच्छा लेट आना बताया ही नहीं है, ठीक है, क्लास में नहीं आना बताया ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल। ये मैं उनको बहुत बुरा समझता हूँ, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा कोई बहन भाई हो। कम्युनिकेशन इज द की। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग इधर आते हैं, अच्छा जी बिल आया, वो आ गया, रेडियो वाला बिल आ गया या कोई लेटर आ गया, इग्नोर कर दिया, मैं रख दिया, चलो यार सो जाओ, कोई नहीं। उसको कम्युनिकेट करो, उनको लिखो, यार मेरा आपने मुझे लेटर भेजा, ये गलती से आपने भेज दिया, ठीक करो, ठीक है, इससे पहले कि वो आप पे वो जुर्माना डाल दें। मतलब कम्युनिकेशन। आपको एक मेल आती है कि जी आपने अप्लाई किया था, ये डॉक्यूमेंट हमें भेज दें, ठीक है। अब ये नहीं कि सो जाओ यार ना, उनको यहाँ बोल दो कि यार मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा, यहाँ बोलो मेरे पास नहीं है मैं नहीं भेजूंगा, जवाब तो दो उनको। यहाँ अगर आप कहते हो कि यार डॉक्यूमेंट अभी टाइम लगेगा, बोल दो कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो दो बन गए, दो मिसिंग है, तो मैं आपको ना, मुझे 2 दिन टाइम दें, मैं आपको भेज दूंगा। ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। आप कहीं पे भी इधर, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप कामयाब हैं जर्मनी में। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो कोई नहीं, ठीक है। आपने कम्युनिकेट करना होता है। अगर कोई आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, उनको पूछो यार मैंने अप्लाई किया, मेरा क्या बना है जॉब का। ये नहीं कि अच्छा मैं अप्लाई किया हुआ सो गया हूँ मैं अब, ठीक है देखी जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यहाँ पे काम होते। वैसे भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बंदे से दूसरे बंदे के दौरान, ठीक है। मतलब आपने बात उसको बतानी है, यार ये मसला है, ये है वो है, मतलब कम्युनिकेट करना, ये बड़ा जरूरी है। हर जगह पे कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। रिलेशनशिप में, ठीक है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको बताओ कि ये मसले हैं मेरे, तो ये है, ये नहीं कि हमें मसले बंदा डिस्कस करने के बजाय लड़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। उससे फिर वो आपके मसले बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। कम्युनिकेट करो कि ऐसे ऐसे है और ऐसे होगा, ठीक है। तो वो बंदा फिर कंपनसेट कर लेता है, ठीक है, दोनों तरफ से वो बंदा कुछ वो कर लेता है। है आगे है, वो कान मन इन इरम हाइमाट कुछ besuchen zum Beispiel Sprachen, कंप्यूटर प्रोग्राम, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और इंस्ट्रूमेंट्स। वो कह रहा है कि आपके मुल्क में बंदा कहाँ कहाँ कोर्सेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंग्वेज सीखनी हो, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम सीखना हो, मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, तो कहाँ पे होता है मुझे तो नहीं पता, मतलब होते हैं, मतलब शहरों में होते हैं। आप कह सकते हो कि लैंग्वेज स्कूल होते हैं, स्प्राखशूले, ठीक है, स्प्राखशूले कहते हैं लैंग्वेज स्कूल। अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो उसके लिए स्कूल होता है, उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग करने को कहते हैं फारन, उससे फिर बनता है फार शूले कहते हैं ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। इसी तरह म्यूजिक शूले, यानी जहाँ से आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है या कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप फिर जिसने B1 का एग्जाम देना वो कान खड़े कर ले, ठीक है। इस तरह का आपको आता है रीडिंग में, ठीक है। आपको ऐड आते हैं, आप पहले भी आ चुके हैं एक दफा, जो हम वो वेरबुंग वाला चैप्टर पढ़ा था ना, एडवर्टाइजमेंट वाला, उसमें भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आती हैं, और मतलब आई थी, और आपने देखना है कि अगर किसी को ये चाहिए तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट उसके लिए बेटर है। लेकिन दोबारा आया है, जेडा विल्वा एटवस लर्न, ये पक्का इस तरह का एग्जाम में आता है। कुछ ना आपको एड्स आते हैं, ठीक है, अखबार में भी आप देखते हो तो ऐड आ रहे होते हैं कि जी अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो आइल्स करना है, आइल्स 12 दिन में करें, ठीक है। वो नीचे नंबर लिखा होता है, अकेडमी का नाम लिखा होता है, ये वो, ठीक है। ट्यूशन, मैथ में प्रॉब्लम है, यहाँ हमसे रब्ता करें, ठीक है। अल इत्तेहाद साइंस अकेडमी, ठीक है, इस तरह लिखा होता है अक्सर। तो अगर मैं आपको कह दूं, इस तरह के 2 ऐड आपको मैं जुबानी जुबानी कह दूं, और मैं लिखूं फाहद को मैथ में प्रॉब्लम है, उसको कहाँ पे रब्ता करना चाहिए, लैंग्वेज स्कूल में करना चाहिए या वो जो साइंस अकेडमी है कहाँ पे उसको करना चाहिए, तो साइंस अकेडमी आपने टिक करना है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है गिटार 2 हफ्ते में सीखें, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है शम्मा मरासी हाना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका स्कूल का उसने बनाया हुआ कोई छोटी सी अकेडमी बनाई जहाँ पे वो अपना मरासी पुना करता है, अपना जो है इंस्ट्रूमेंट सिखाता है। तो अगर मैं कहता हूँ रऊफ ने जो है ना वो तांबा बजाना सीखना है, तो कहाँ पे उसको वो करेगा, मतलब
लाजमी नहीं कि वो तांबा बजाना उसने लिखा हुआ है कहीं, लेकिन अगर लिखा हुआ है रसीहाना म्यूजिक शूले तो आपने वो ही टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह के आप नीचे एड्स हैं। अब ये देखें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये देखें, ये पढ़ लेते हैं और हम एक तो ऐड पढ़ेंगे फिर, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कौन पढ़ेगा? अब कौन पढ़ेगा? रऊफ आप पढ़ो, नुमा आइंस, और देखते हैं कि आपको और इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि क्या होगा इसका, ठीक है। पहले आप जो है ना, अच्छा इसका ट्रिक पहले बता देता हूँ इससे पहले कि हम ये पढ़ें। जब आपको ये एग्जाम में ये मोस्ट प्रॉब्लम 98% चांस है कि इस तरह का आपको आएगा, ये नहीं मैं अगर ये आएगा, इस तरह का आएगा आपको B1 में, ठीक है। कि इस तरह के कुछ ना ऐड आएंगे, 9 या 10 आए और 8 7 8 जो है ना नीचे फिक्रे आएंगे। तो आपने सबके लिए एक चूज करना होता है, ठीक है। सबके 2 2 या 5 5 नंबर होते हैं, मुझे नहीं पता, बार आता है ये। इसका ट्रिक ये है, जब ये ऐड आ जाए तो आपने इसको पढ़ना है और उसके नोट्स बना लेने हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है स्प्राकशुले इंटरकॉम, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्या क्या, स्पानिश, इंग्लिश, बेरूफ, डोइच, फ्रेंच प्राहे, फ्रेंचोजी, शनेजी, स्पानिश, ये जुबानें आप सीख सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है आंसल ओडा ग्रुप इंटरेस्ट, अकेले भी कर सकते हो और ग्रुप की फॉर्म में भी, कोर्सेज की फॉर्म में भी। नो इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि नए कॉन्सेप्ट हैं लेक्चर देने के, ठीक है। ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये उसकी ईमेल है, सही है। ये अब आपको आपको पता चल जाएगा अगर किसी ने नीचे, अगर हम अभी इसको नहीं हमने देखना, क्योंकि अगर इसमें ना बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं तो बंदा फिर उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये हम मैंने टिक करना है या ये करना है, ठीक है। तो पहले आपने एड्स को पढ़ना है और उसके नोट्स बना लेने हैं, हल्का सा ऊपर ना टिक हल्का सा वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना नीचे आना है प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। आप देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है। जी रहो, शुरू हो जाओ। आपने किसके लिए कोर्स, मतलब वो कह रहा है कि नीचे कुछ लोग हैं उनके लिए आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐड इनके लिए बेहतर है। तो रऊफ नुमाइंस, और लव इन डेन और एल्फन। नहीं, और ये पढ़ो जुजाने, ये मसले क्या सॉरी, हैं? Susanne ist Assistentin und kann gut schreiben. Sie möchte einen Kurs besuchen, in dem sie lernt, Romane zu schreiben. मतलब भी बताओ। जो सुसोने है वो एक असिस्टेंट है हम्म, और वो श्राइबन वो एक मतलब वो एक अच्छा लिखने वाली है। अच्छा लिख यही होगा सकती ना। है, कान का सकना आ जाएगा अच्छा उसी लिख टाइम, और और अच्छा अच्छा लिख लिख सकती सकती है, है। ठीक है। मतलब अच्छा रिटिन उसकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छा लिख सकती है। आगे, आगे है वो चाहती है कि मतलब वो एक कोर्स लेना चाहती है ठीक है। जिसमें इंडेम मतलब जिसमें वो सीखे, जिसमें वो क्या सीखे, सू का इस्तेमाल आया सीखे ना, वो नावल सीखे, नावल सीखे, नावल को खाना सीखे, नावल को पढ़ना सीखे, नावल को नावल को लिखना लिखना सीखे। सीखे, तो इस तरह बको ना, नावल को लिखना ये सीखे। उमसू का इस्तेमाल आया है, पहले भी पढ़ चुके हो, तो आपको इसका जी जी ट्रांसलेट आया। करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं थी जो आपको बताने वाली थी, सारी चीजें लफ्ज़ आपने पढ़े हुए थे और ग्रामर पढ़ी हुई थी। मुश्ते का पता है, मतलब मुडाल वर्ब है। वो एक कोर्स करना चाहती है जिसमें वो सीखे, क्या सीखे, नावल लिखना सीखे, और सही है, नावल लिखने। सही है। आगे नुमा स्वाए, अब आपने सॉरी वेट, अब आपने याद रखना है जब आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा आपने कोर्स उसके लिए या ऐसा वो चूज करना है जिसमें सिखाएं लिखना। इसमें ये कोर्स तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हम लिखना सिखाते हैं, इसमें सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। आगे, Family Otto sucht einen Lehrer für ihren Sohn, weil er in Chennai जमाई जमाई, जमाई है आपका, शैमी, शैमी कहते हैं केमिस्ट्री को, शैमी, ठीक है। शैमी, क्या पढ़ना है इसको?
मोहम्मद शामी का पता है? शैमी। मोहम्मद शामी इंडिया हाँ का एक मोहम्मद शमी। बॉलर है, उसको शामी को शैमी पढ़ना है, शैमी। ठीक है, तो ये वाइल क्या है? इन शैमी हम्म, रो चलिश्ते नोटन हार्ट। मतलब भी बनाए, पूछना क्यों पड़ता है, फौरन मतलब बताया करो। जो मतलब ओटो की फैमिली है वो एक एक टीचर के मतलब एक टीचर तो वर्ब के इसमें ढूंढ रहे मैं हैं। फिर भोंकता हूँ, वर्ब सीखो। वर्ब आपको आता है तो फिक्र है कि उसी टाइम समझ आ जाएगी क्या वर्ब है इसमें, कौन सा वर्ब है, ये क्या है, क्या है ये, पढ़ो। रोट कौन से किस वर्ब से ढूंढना। निकला है? हाँ, तो ढूंढना। रूहन। फैम हाँ, ठीक है, जूहन ढूंढना। तो फैमिली ऑटो ढूंढ रही है एक उस्ताद, किसके लिए? जोन, अपने बेटे के लिए। ठीक है, अपने बेटे के लिए जो फैमिली है वो क्या है, एक उस्ताद ढूंढ रही है। आगे। वाइल बिकॉज हाँ, बिकॉज पूछते क्यों, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आप नहीं पीछे से पढ़ते, भूल जाओ, पीछे भूलते जा रहे हो। बिकॉज मतलब शलिश्ते का क्या है मतलब। श्लेष्ठ कहते हैं बैड को, बुरे। अच्छा, मतलब कि वो केमिस्ट्री में उसके बिकॉज उसके केमिस्ट्री में जो मतलब ग्रेड है वो बुरे हैं। हाँ, ठीक है, इतना टाइम क्यों लगता है यार, कौन सी चीज मुश्किल है? अगर शिलेस्ते का नहीं था मतलब डायरेक्ट पूछे यार शिलेस्ते का मतलब बता दो, बाकी मुझे आता है। नोटन भी पढ़ा हुआ है, ग्रेड्स। फैमिली उसकी ढूंढ रही है एक उस्ताद को, उसके अपने बेटे के लिए एक उस्ताद को ढूंढ रही है, क्योंकि उसके केमिस्ट्री में बुरे नंबर, किसके? उसके अब्बे के या वो अपने बेटे के? ठीक है, उसके ओटो के। बेटे के, ओटो ओटो के बेटे के। ठीक है, ओटो के। नुमंद राय। कैरिन ब्राउट हुआ इरे नोया स्टेले आइनन रिशरन umgang mit विंडोज ऑफिस प्रोग्रामन। उमगांग कहते हैं उसका कैरन इस्तेमाल, यानी ठीक है, यानी उसकी डील करना, डीलिंग। कैरन को चाहिए आनुआ स्टेले। स्टेले कहते हैं जॉब, नो स्टेले नई जॉब के लिए। ठीक है, स्टेले कहते हैं जॉब कैरन को। को कैरन को नई जॉब चाहिए। नई जॉब नहीं चाहिए, जॉब है ऑलरेडी उसके पास, आपकी तरह वेली नहीं है। उसको उसकी जॉब हुई है कहीं नई, उसको उस जॉब के लिए, जॉब में उसको काम नहीं आता। क्या नहीं आता उसको? मतलब जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो नहीं ऑफिस आता। प्रोग्राम जो है ना, उसका सही इस्तेमाल नहीं आता, वो सीखना है उसको। ठीक है, तो वो करीन को अपनी नई जॉब के लिए, मतलब अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में बेहतर डीलिंग के लिए एक, वो उसको कुछ ढूंढ रही है। ठीक है, मतलब कोई कोर्स ढूंढ रही है जिसमें वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, बस ठीक है, आगे पढ़े मरियम। माफिया। Marlies möchte sich im Bergsteigen noch verbessern. स्टीगन किधर लिखा है Oh, बताएं? Berg, Bergsteigen. ठीक है, स्टाइगन का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, स्टाइगन, चढ़ना। ठीक है, जिस तरह सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो स्टाइगन है, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो स्टाइगन है, कीमतें बढ़ती हैं तो स्टाइगन है। आप वो ग्राफ में पढ़ चुके हैं स्टाइगन। स्टाइगन की पार्टिसिफाई होती है गेस्टीगन, और ये जाइन के साथ आता है। ठीक है, जिंड गेस्टीगन। ठीक है, बेर्ग कहते हैं पहाड़ को, बेर्ग स्टाइगन, पहाड़ पर चढ़ना। क्लेटरिंग, क्लेटरन कहते हैं उसको, क्लेटरन भी कहते हैं, मतलब क्लेटरन का मतलब होता है ऐसे चढ़ना के किरले की तरह ना, वो दीवार में सिखाते हैं आपको पहाड़ पे चढ़ना ऐसे। ठीक है, स्कूल होते हैं उसके लिए, कोर्सेज होते हैं बकायदा। सही है, क्लेटरन उसको कहते हैं। तो क्या वो इम्प्रूव करना चाहती है अपनी, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ने वाली जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करना चाहती है मार्लिस। ठीक है, यहाँ पे बहुत कॉमन है, यानी कि बहुत ज्यादा वो लोग ये करते हैं काम। पाकिस्तान में तो कोई पहाड़ के पहाड़ देखे नहीं होते लोगों ने, चढ़ना क्या है उस पे। ठीक है, अच्छा जी, आगे।
आगे। अच्छा इंटरनेट चला गया आपका, कोई और बंदा पढ़े, आप ही ऐसे आप पढ़े। Du will unbedingt, bedingt lernen, Italienisch, Italienisch zu können. Unbedingt, उन कहते हैं हर हाल में, ठीक है। दो हर हाल में वो सीखना चाहता है इटालियन खाने पकाने, ताकि वो इटालियन खाना वेरी पका गुड, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, आपने इधर जो है ना वो नहीं बनना आपने, बेवकूफ नहीं बनना। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं वो जल्दी जो उनको पड़ी होती है कि मैं एग्जाम खत्म करो टिक लगा के मैं घर जाना है, वो उनको लगे, उनको शायद समझे कि वो उन बिल्डिंग लर्न, अगर रूफी होता ना उसने करना था ये इटालियन सीखना चाहता है, ठीक है, उसको इटालियन जुबान शायद सीखनी है, तो उसने फिर वो रूफी ने जल्दी से ये वाला टिक कर देना था, ये वाला, नहीं नहीं, ये वाला, वो कौन का मैंने ठीक है। पता चल जाना था। ठीक है, नहीं मतलब वैसे बता रहा हूँ, आप जैसे जो होते हैं ना वो बस वो पूरे वो मतलब नहीं उनको आता होता, ठीक है, वो ध्यान नहीं करते, तो वो उसने वो लैंग्वेज टिक करके वो छुट्टी कर देनी थी, फिर बाद में फेल हो जाना था, ठीक है। लेकिन वो इटालियन खाने पकाना यानी इटालियनिश, यानी इटालियन फूड, यानी पास्ता हो गया या जो भी पिज्जा हो गया जो भी है, ठीक है। अच्छा जी आगे। है हर शुरू से हार्ड फॉर कैरियर, करियर सुमाहन, कैरियर यानी कैरियर, हाँ कैरियर सुमाहन, और हार्ड फॉर क्या होगा फॉर? फोर हाबन क्या होता है कोई बताए। टू इंटेंड, ठीक है, टू इंटेंड यानी वो मतलब कोशिश कर रहा है कैरियर करने का, ठीक है। हार्ट फुआ मतलब इशाबे फुआ। अच्छा जी सू का इस्तेमाल करें जी, इशाबे फुआ मतलब मैंने प्लान किया है, मैंने इरादा किया है, इरादा करना। फुआ हाबन वर्ब है, फुआ हाबन, ये सू का इस्तेमाल आएगा। मैं इरादा करता हूं खाने के लिए, बनाए जुमला, आप ये सू का इस्तेमाल करना है। इशाबे फुआ Ich habe vor, äh, zu सुएसन, essen. ठीक है, मैं इरादा करता हूं खाने के लिए, ठीक है। मैं इरादा करता हूं उम्रा करने के लिए, इशाबे फुआ Ich habe vor, zu सू, Umrah. सू उम्रा नहीं, उम्रा सू माहन, सू है, ठीक है, वर्ब से पहले सू आएगा, समझ आ गई। मैं इरादा करता हूं जर्मनी जाने के लिए वैस, Ich habe vor, Deutschland फिर zu, डोइच, यार प्रेपोजिशन किधर भूल जाते हो, नाख डोइचलैंड nach Deutschland सुगेन, zu gehen. ठीक है। अब कहते हो ना आई इंटेंड टू स्कूल, टू बीच में वो जो होता है ना वो प्रेपोजिशन होती है, स्कूल की तरफ जाना, सही है, जर्मनी की तरफ जाना, मतलब एक प्रेपोजिशन नहीं भूलनी है आपने। समझ आ गई ये कैसे सू का इस्तेमाल करते हैं, हमने उस दिन स्पीकिंग क्लास में भी इसमें डिस्कस किया था सू का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा जी अवैस, आप माशाल्लाह काफी ज़हीन हो, जुमला बनाओ, सू के साथ ही बनेगा और सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आपने बताना इट इज नॉट इजी टू अर्न मनी, पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बनाए जुमला। पहले आपने कहना है ये मुश्किल नहीं है, नहीं ये आसान नहीं है पैसा कमाना, इट इज नॉट इजी टू अर्न मनी, बनाए। एसिस्ट Es ist निश्त nicht आइनफाह, आइनफाह कहते हैं इजी, easy, पैसे कमाना, बनाए। äh, Geld सु zu फर्डीनन, भूल गए हो verdienen. ना, फर्डीनन आपको ये लफज याद करवाया था मैं, के मतलब कमाना, ठीक है, कमाना कहते हैं टू अर्न, तो आएगा es ist nicht einfach Geld zu verdienen, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, अब रऊफ आप लिख, आप करो, ये नामुमकिन नहीं है, या ये मुमकिन है आ, जर्मनी जाना, बनाओ जुमला। एसिस्ट möglich, Es ist möglich, zu
सॉरी, नाह डॉइचलैंड zu gehen। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये पॉसिबल है जर्मनी जाने के, ठीक है। कहते नहीं ये जर्मनी जाना पॉसिबल है, तो ये इस तरह बनाना है। खैर, हम वहां से आ जाते हैं वापस अपने कोर्स में, ठीक है। मैं जल्दी से इनको पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम का वो कमी है। अच्छा जी, है शुरू से वो करियर सुमाहन, ये सू का इस्तेमाल है। उसको वो इरादा करता है कैरियर बनाने के लिए। ए sucht einen कोर्स, वो एक कोर्स ढूंढ रहा है। इन डेम एयर दस लाइटन eine Abteilung लैंड। लाइटन कहते हैं, क्या होता है लाइटन, हम पढ़ चुके हैं। टू लीड, लीडिंग, ठीक है। लीडिंग करना, eine Abteilung एक जो है वो ब्रांच को, एक ब्रांच को लीड करने का वो सीखना चाहता है, ठीक है। मैनेजमेंट का यानी कि कोर्स करना चाहता है। फ्रॉ कोल हार्ट डेन वुंश eine asiatische Entspannungstechnik zu erlernen, सॉरी, ठीक है। मिसिस कोल की ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है, एक जो एक एशियन रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने की, ठीक है। होती है ना, ठीक है, योगा हो गई, जिस तरह पता नहीं क्या क्या टेक्निकें होती हैं, ठीक है। तो वो सीखने की वो इरादा रखती है, वो ख्वाहिश रखती है। मोरित्स möchte nach Japan fahren und dafür ein bisschen Japanisch lernen। मोरित्स कहाँ जाना चाहता है, जापान, जापान। और उसके लिए थोड़ी बहुत जापानी सीखना बान। चाहता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्या क्या मसले हैं, ठीक है, आपके ज़हन में है। जी जी। अब आप कोई भी इसमें अब ये इसके लिए क्या करेंगे, मुरीद को क्या 8 नंबर के आगे क्या लिखेंगे, जवाब आपने ये लिखना, ABCD, क्या आएगा, F आएगा, ऐसे ही है। जी जी। क्यों, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जापानी स्कूल में कराई जाए, स्कूल का नाम है इंटरकॉम, ठीक है। यहाँ पे F, इसके सामने आपने F लिख देना है, आगे F, ठीक है। अच्छा जी, एक और जल्दी से पढ़ते हैं ताकि आपको ये देख ले, मैं मोटा मोटा उसे देख के पता चल जाएगा। आप एंड कोर्स फॉर मैनेजर, मैनेजमेंट का कोर्स है, तो ये शुल्से के लिए आएगा। कंप्यूटर कैंडने से फॉर अनफेंगा, ये आएगा करीन के लिए, ठीक है। जोमा कोर्स अंडर यूनिवर्सिटी लाइफ, ये देखना पड़ेगा। इन रामन बीटन वी वाइटा बिल्डिंग फॉर इंटरेशन लिटरेटुआ क्रिएटिव बस श्राइबन के लिए आएगा, जाइशनन, एक के लिए। ठीक है। ये रोमाने श्राइबन के लिए आएगा, ये सुजाने के लिए आएगा। ये शेफ कोम स्वयं एसन खाने पाने, आपका जो बॉस है वो खाने पे आता है, डोंट वरी, ठीक है। Mussten Sie Gäste mit einem 3-Sterne-Menü überraschen? Wir kochen für Sie, Wünschen, bestellen, सुदातन bestellen Sie wein, ये खाना ऑर्डर करने वाला है। यहाँ पे कोई ऑप्शन था खाना ऑर्डर करने वाला, नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये आपने टिक नहीं करना, ये नहीं कि वो इटालियन खाना का जिक्र आया तो टिक कर दिया, मेरे से कौन ठीक है, नजर ला रहे हैं। ठीक है। Erste Hilfe für schlechte Noten, फर्स्ट हेल्प फॉर बैड, तो ये आपको पता वो चल जाएगा, वो ठीक है, शमाई वाला, शमाई वाला। ठीक है। नहीं, ऑटो वाला है, हाँ वही है ना, वो हाँ, केमिस्ट्री वाला, शेमी ऑटो केमिस्ट्री वाला, ठीक है। केमिस्ट्री। तो ये आप कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका B1 कोर्स में आएगा, 100% आएगा इस तरह का, ठीक है। तो इजी आपको है ये ये। इजी है, ये इसलिए मैं जो वीडियो मैंने आपको, मैंने ना B1 के कोर्स की वीडियो मैंने कुछ 4 या 5 वीडियो हैं वो उसकी प्रिपरेशन के लिए, वो एक्स्ट्रा से वो मैंने अपलोड की हुई हैं। जब आप एक दफ़ा कोर्स कर लेते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखना, उसमें मैंने ये टिप्स बताई हैं कि पहले आपने ये करना है, ठीक है। इससे भी पहले एक आता है ऑप्शन, उसमें सिर्फ आपने प्रेपोजिशन लिखनी होती हैं या वो खाली जगह होती हैं, लेकिन वो एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं होता, उसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आप सही पढ़ो तो पहले वो करना है फिर ये करना है, तो इसमें आपके चांस होते हैं पूरे पूरे नंबर लेने के, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। उमसू का इस्तेमाल ये भी हमने कर लिया है। अब आज एस्टिन में देखें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक ईमेल है, ठीक है। ईमेल है, दी möchten nächsten Jahr einmal in der Woche Volkshochschule einen Kurs besuchen। अगले साल आप एक वो जो है ना फोक स्कूल में एक कोर्स करना चाहते हैं। Sie interessieren sich für Sprachen, Essen und Kultur in Asien। आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस में, खानों में और कल्चर में, कहाँ के, एशिया के। Sie müssen aber nur ihr Englisch für geschäftliche E-Mails und Telefonate verbessern। आपको लेकिन अपनी जो आपके काम की जो ईमेल्स होती हैं, ठीक है, और फोन करने होते हैं जो प्रोफेशनल, उसके लिए आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है,
ठीक है, schreiben Sie eine E-Mail an eine Volkshochschule und fragen Sie nach dem Kursangebot, den Preisen, der Dauer der Kurs und आपने एक ईमेल लिखनी है किसको? फोक्स होक्शुले को। ठीक है, फोक्स होक्शुले को आपने एक ईमेल लिखनी है। आपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि कोर्स कब शुरू हो रहा है, ऑफर बताएं, कितनी प्राइस है, कब कितना दुरानिया है और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी आपका आज़ाइशन क्या है, होमवर्क है। ठीक है, 2 आपने लेटर लिखने, एक लेटर और एक ईमेल आपने लिखनी है। हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की क्लास जो है ना वो खत्म करते हैं। शायद एक और लेक्चर होगा तो हमारा चैप्टर जो है ना ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है ना आज की क्लास खत्म करते हैं। जो पढ़ाया गया है काइंडली इसको पढ़ें, जो नए लफ्ज़ हैं उनको याद करें, जो नई वर्ड्स आती हैं, जो भी कुछ भी नया पढ़ाया जाता है आप उसको रिवाइज करके याद करने की कोशिश किया करें। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो होमवर्क दिया गया है वो लाजमी किया करें। ठीक है, लाजमी नहीं कि चेक नहीं होता, छोड़ो यार होमवर्क कौन सा चेक, आपकी के हेल्प के लिए होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करें ना करें, जरा भी ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको फर्क पड़ेगा करने या ना करने से। ठीक है, बाकी जो लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली लाइक कर दिया करें, अगर अच्छी लगे, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें, और कमेंट लाजमी किया करें कि कैसा था लेक्चर। ठीक है, या इसमें क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बाकी जो है ना जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली वो घंटी को दबाएं। मैंने आज फिर चेक किया, मुझे करंट नहीं लगा, हालांकि मैं रोज़ा लगा हुआ था, मैं करंट लगाने की कोशिश कर रहा लेकिन नहीं करंट लगा। तो उसको वो घंटी को बजा के सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसके साथ आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।